नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। पानी दो भाई पानी दो का नारा लगा रही ये महिलाएं अलवर के वार्ड नंबर 16 की रहने वाली हैं, जो मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के बाहर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। पानी के लिए प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनके वार्ड में ठीक से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पहले तो जलदाय विभाग के लोगों ने गर्मी का बहाना बनाया था, लेकिन गर्मी खत्म हो जाने के बाद भी पानी की समस्या जस की तस बरकरार है। इसी समस्या पर बात करने के लिए वो फिर एक बार मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन पूरा का पूरा विभाग खाली पड़ा था और उनकी बात सुनने के लिए ना तो कोई कर्मचारी और ना ही कोई अधिकारी वहां मौजूद था। ऐसे में उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आएगा, पहले यूँ कहा कि संडे को नहीं आएगा, फिर भी हम डका रहे थे। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही बंद होता जा रहा है और आता है कभी तो इतना गंदा आता है कि आप हाथ भी नहीं धो सकते। इन महिलाओं का कहना है कि अब तक वो दूसरे इलाके से पानी ढोती रहेंगी। अगर पानी की सप्लाई जल्द ही शुरू नहीं हुई तो फिर काशीराम चौराहों पर जाम लगेगा। जैसी मारामारी डीएपी खाद के लिए हो रही थी, वैसी ही मारामारी अब यूरिया खाद के लिए भी होने लगी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये किसान यूरिया खाद के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 घंटे तक इन किसानों को ऐसे ही लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर उन्हें यूरिया की 2 बोरियां मिली। यूरिया के लिए लगी लाइनों की ये तस्वीरें टोंक से आई हैं। बताया जा रहा है कि टोंक के सवाई माधोपुर चौराहे के पास अधिकृत विक्रेता के यहाँ यूरिया आने की खबर जैसे ही किसानों को लगी, सैकड़ों की संख्या में वो यहाँ पर जमा हो गए। यहाँ किसानों की इस भीड़ को देखकर खाद विक्रेता के होश उड़ गए और फिर कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाया गया। उसके बाद ये फैसला हुआ कि हर किसान को 2-2 बोरियां ही खाद वितरित की जाएंगी। किसानों को वही मकसद करनी पड़ रही है, सुबह ठंड में आना और फिर वही माइस होकर लौटना, और अभी पूरी तरह खाद की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही। इस वजह से प्रत्येक काश्तकार परेशान हो रहा है। दरअसल डिमांड के मुताबिक खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के पोखरण उप जिला अस्पताल के आसपास लगी लैब संचालकों के खिलाफ जैसलमेर सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू के नेतृत्व में आकस्मिक कार्रवाई करने से हड़कंप मच गया। सीएमएचओ ने यहां चल रहे लैब की जांच की और इस दौरान जिन जिन लैब के कागजात सही नहीं पाए गए, उन सभी को सील कर दिया गया। अवैध तरीके से चल रही इन लैब संचालकों को ताकीद दी गई है कि वो 7 दिनों के अंदर जरूरी लाइसेंस और दूसरे कागजात जमा कराएं, तभी वो अपना लैब खोल पाएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ के साथ इस कार्रवाई के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर लौंग मोहम्मद राजड़, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता भी मौजूद रहे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के तहत हमने जो रजिस्ट्रेशन के बिना जो थी उन सभी को बंद करवाया और उनसे सभी से अपील की कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जो है ये लैब को सुचारू रूप से चला सके। जिस अंदाज में टाइगर जंगल में राज करता है, जिसे देखकर जंगल के जानवर सिहर उठते हैं, दहशत से भर जाते हैं, टाइगर का वही अंदाज हाईवे पर भी नजर आया। न इंसानों के पास आने का भय, न रास्ता भटक जाने का डर। ये बाघ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि इसका रास्ता काटने की हिम्मत किसी में नहीं। हाईवे पर टाइगर की मटर गश्ती की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर ये बाघ टोंक चिरगांव हाईवे पर आ गया था और जब ये बोदल पुलिया के पास टहल रहा था, तभी इसे देखकर वहां आने जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। बाघ को यूं सामने देखकर सबके होश उड़ गए, गाड़ियों के इंजन बंद हो गए और पूरा माहौल शांत हो गया। इस दौरान किसी ने अपने मोबाइल से इस बाघ का वीडियो बना लिया। वही वीडियो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो बनाने वाले और वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ये बाघ करीब 20 मिनट तक हाईवे पर मटर गश्ती करता रहा और इस दौरान किसी ने भी रास्ता पार करने की कोशिश नहीं की। 20 मिनट चहलकदमी करने के बाद ये बाघ वापस जंगल की ओर निकल आया।
तब जाकर लोगों की सांस में सांस आई और वे अपनी मंजिल की ओर निकल सके। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। मंगलवार को AQI जहां 400 से ज्यादा था, वहीं बुधवार की सुबह ये घटकर 382 पर आ गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर के मुताबिक पराली जलने से होने वाले प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते AQI में PM 2.5 के स्तर पर कमी दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी बहुत खराब की श्रेणी में बनी हुई है। जो लोग सुबह सुबह घूमने निकल रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली से पहले इतना नहीं था। दिवाली के बाद जो दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश में ही पटाखेबाजी, आतिशबाजी जो हुई है, सरकार के मना करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो उधर दिल्ली सरकार ने यमुना नदी से झाग हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए 15 नावों को काम पर लगाया गया है। बिहार के सीतामढ़ी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत का आरोप लगाकर उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि 2 दिन पहले उस आदमी को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया था और पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी पर उस शख्स के घर वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां के एक सरकारी अस्पताल में खूब हंगामा किया। उनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर बहस भी हुई। इस अस्पताल में उस शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जिसे लिपटकर उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। मौत के बाद बवाल खड़ा हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। सीतामढ़ी के एसपी ने भरोसा दिया कि उस थाने के प्रभारी समेत दूसरे पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहां से हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मरने वाले शख्स के घर वाले गुस्से में अस्पताल के एक सुरक्षा कर्मी की राइफल भी छीनते नजर आए। शराब के नशे में हिरासत में लिए गए आदमी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की गुना से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नशे में चूर एक बदमाश ने पुलिस वाले से जमकर धक्का मुक्की की। बताया गया कि ये वीडियो 3 नवंबर की रात का था, जिसके बाद आरोपी को जमानत भी मिल गई। हालांकि अब इस घटना का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखा कि नशे में धुत बदमाश सड़क पर खड़े होकर किसी से गाली गलौज कर रहा था, जिसकी खबर पुलिस को दी गई और फिर वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे। जब वो इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। जवानों के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। बताया गया कि हंगामा करने वाले शख्स पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। 3 नवंबर की रात को भी वो बीच सड़क पर किसी को धमका रहा था, जिसके बाद उसकी पुलिस वालों से भी हाथापाई हुई। पुलिस वालों से बदसलूकी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था और फिर 7 नवंबर को जमानत मिल गई थी। हालांकि तब तक उसका ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, जिसमें वो पुलिस वाले का कॉलर पकड़ता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने पेट्रोल छिड़क कर एक कार में आग लगा दी। बताया गया कि इस आरोपी और कार मालिक के बीच दिवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में इस आरोपी ने उसकी कार को आग लगा दी। वहां से सामने आई वीडियो में ये आरोपी अपना चेहरा ढके दबे पांव कार की तरफ बढ़ता दिखा। इस दौरान उसके हाथ में पेट्रोल से भरी एक बोतल भी थी। फिर उसने बेखौफ होकर बोतल खोली और कार के ऊपर पेट्रोल छिड़का। इसके बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और कार को आग के हवाले कर दिया। कार में आग लगाने के बाद वो लोगों की नजर में आए बिना वहां से फरार हो गया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने उसकी पोल खोल दी। उसने आके रात में पेट्रोल डाल के उसमें गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने कार में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में लगने वाले जिस बटेश्वर पशु मेले की धूम रहा करती थी,
जिस मेले में जानवरों की खरीद बिक्री के लिए देश भर से लोग आया करते थे, जहां घोड़ों और गधों की कीमत लाखों में तय होती थी, उस बटेश्वर पशु मेले की चमक फीकी पड़ गई है। दरअसल कोरोना की वजह से पहले तो बटेश्वर मेले के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी और फिर अचानक आनन फानन में इसका आयोजन कर लिया गया। ऐसे में यहाँ पशु बेचने के लिए तो लोग आ गए, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की भारी कमी हो गई। सबसे ज्यादा हाल बेहाल तो घोड़े मालिकों का है, जिनके घोड़े खरीदने के लिए कोई इधर आ ही नहीं रहा। घोड़े हमारे 3 लाख 3.5 लाख तक के थे। कितने बिके अब तक? एक दिन अभी का दो बिके खाली। और इस साल मेला डाउन हुआ है, हर साल फायदा से बिका है माल, इस साल कम बिका है माल। बिक्री थोड़ी हुई है, बहुत कमी के हिसाब से। अगर गाय को आप सीधी साधी समझते हैं और सोचते हैं वो किसी पर हमला नहीं करती, कभी किसी पर गुस्सा नहीं होती, तो ये वीडियो आपकी सोच और समझ को झटका दे सकती है। चौंकाने और गाय को सीधी समझने की समझ को झटका देने वाला ये वीडियो हरियाणा के हिसार से सामने आया है। वहाँ एक लावारिस गाय ने बीच सड़क पर एक महिला को रौंद दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपने एक साथी के साथ कहीं जा रही थी, तभी पीछे से आई एक गाय ने उसे सींग मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गाय अपने सींग और पैरों से जमीन पर गिरी उस महिला को रौंदती दिखी। एक आदमी उस महिला की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। इतना ही नहीं, मदद के लिए आगे आए लोगों को भी उस गाय ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की। बाद में लोगों ने डंडों की मदद से गाय को वहां से खदेड़ा, जिसके बाद जमीन पर गिरी घायल महिला वहां से उठकर चली गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बस के नीचे आने से एक मोटरसाइकिल सवार दंपति बाल बाल बच गया। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने की वजह से ऐसा हुआ। इस हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें भी साफ दिखा कि पति पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार कहीं जा रहे थे, तभी उनके बगल से एक सरकारी बस गुजरी। इस बीच मोटरसाइकिल चला रहे शख्स का संतुलन बिगड़ा और उसका पैर जैसे ही बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गया, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी उसकी पत्नी बस की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो महिला बस के पिछले टायर से टकराकर सड़क पर जा गिरी। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने बस रोक दी और सड़क से गुजर रहे लोगों ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को संभाल लिया, नहीं तो उन दोनों की जान भी जा सकती थी। सड़क पर चलते समय जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ये घटना यही सबक देती है। हालांकि नगर निगम का लापरवाह रवैया भी इस मामले में सामने आया है। अगर सड़क पर गड्ढा ना होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। टेबल पर रखे 1-2 नहीं, पूरे 50 स्मार्टफोन वो फोन हैं जो या तो चोरी हो गए थे या कहीं गुम हो गए थे। अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने इन सभी फोन को बरामद कर लिया है। स्मार्टफोन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ से आई हैं, जहां साइबर सेल ने एक खास ऑपरेशन चलाकर इन्हें बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से पुंछ पुलिस के पास मोबाइल फोन लापता होने की ढेरों शिकायतें आ रही थी। उन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी ऑपरेशन मुनीश शर्मा के नेतृत्व में साइबर सेल पुलिस टीम का गठन कर चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया और फिर कुछ महीनों की जांच के बाद अलग अलग स्थानों से 50 मोबाइल फोनों को ट्रेस कर बरामद कर लिया। खास बात यह है कि पुलिस ने इन सभी फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया। आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 साल में पुंछ पुलिस ने 130 हैंडसेट मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए हैं। पुंछ पुलिस ने आम जनता से अपने मोबाइल फोन की देखभाल करने की भी अपील की है और कहा है कि मोबाइल फोन में हमेशा व्यक्तिगत डेटा होता है। ऐसे में मोबाइल फोन चोरी होने पर इसके दुरुपयोग की पूरी आशंका रहती है। इसलिए अपने मोबाइल फोन का ध्यान रखें और चोरी होने या खो जाने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। गुजरात के वडोदरा के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये हेल्थ कियोस्क यानी हेल्थ एटीएम लगाया गया है। इस हेल्थ एटीएम के जरिए लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन समेत 31 तरह के टेस्ट करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, हेल्थ एटीएम के जरिए रैपिड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, HIV, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल जैसी जांचें भी
बड़ी ही सरलता से करवा सकेंगे। और फिर मेरी डॉक्टर से सामने स्क्रीन पे डॉक्टर से भी बात कराई उन्होंने, और डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे पूछा क्या क्या हो रहा है, और वो सब ऑलरेडी ये सब चीज़ें इन्होंने पूछ के उसमें भी डाली थी मशीन में। डिजिटल डॉक्टर ये एक कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल हेल्थ कियोस्क है, जिसे हम एक हेल्थ एटीएम भी कह सकते हैं। ये हेल्थ एटीएम है वो गांव में इस तरह से काम करेगा कि जिसमें गांव में वो किसी कॉमन प्लेस पे यानी सब सेंटर है या पंचायत के पास रखने वाले हैं। और जैसे अभी हमने यहाँ पे रखा है, इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है वो एंड्रॉयड बेस्ड स्क्रीन है और उसमें एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे अपने स्मार्टफोन वर्क करता है सेम वो टच स्क्रीन से काम करता है। उत्तराखंड के नैनीताल में आयोजित फूड फेस्टिवल में पर्यटकों ने पहाड़ी खान पान का जमकर लुत्फ उठाया। फूड फेस्टिवल के दौरान पहाड़ी व्यंजनों को परोसा गया, जिसमें मुडवे की रोटी, पहाड़ी रायता, भांग की चटनी, चुड़कानी भात, गहत दाल लोगों को खूब भाया। बिच्छू घास यानी सिंसौड़ के पकोड़ों के जायजे ने इस फूड फेस्टिवल में जान डाल दी, तो मुंडवे का बर्गर भी पर्यटकों को खूब भा गया। गठेरी की सब्जी और आलू के गुटके और पहाड़ी रायते का स्वाद पर्यटकों ने लिया और जमकर पहाड़ी खाने की तारीफ भी की। वी आर पार्ट ऑफ दिस फूड फेस्टिवल एंड हमने काफी व्यंजन यहाँ चखा एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड जो बॉम्बे में ऑब्वियसली हमें मिलता नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब ये अलग ही लग रही है। मतलब हमारी बच्ची ने भी दोबारा लिया, हालांकि ये दोबारा लेती नहीं है कोई भी खाना। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर पर्यटकों के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस फूड फेस्टिवल में कई होटल कारोबारियों ने भाग लिया और पहाड़ के लजीज व्यंजनों का स्वाद भी दिल खोलकर तैयार किया गया। 1.5 साल के अंतराल के बाद भारत नेपाल मैत्री बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। ये मैत्री बस सेवा सिलीगुड़ी से रवाना होकर कक्कड़विट्टा पानी टंकी होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। लंबे अंतराल के बाद काठमांडू में एक निजी परिवहन कंपनी ने काठमांडू कक्कड़विट्टा सिलीगुड़ी मार्ग पर 45 सीटों वाली वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। ये बस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ये दोपहर 3 बजे सिलीगुड़ी से रवाना होगी और अगले दिन लगभग 11 बजे कक्कड़विट्टा पानी टंकी यानी भारत नेपाल सीमा से होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। इस बस सेवा के शुरू होने से नेपाल से भारत आने वाले और भारत से नेपाल जाने वाले यात्री काफी खुश हैं। आज तो सबसे बड़ा बात है, बहुत ही खुशी का दिन है सिलीगुड़ी इंडिया के लिए भी और नेपाल काठमांडू के लिए भी, क्योंकि ये बस अभी मोटा मोटी 1.5 साल बाद, इतना अतिमारी का बाद हम लोग 1.5 साल बाद इनको फिर नया करके रिज्यूम हुआ है। इस बस में दी जा रही सुविधाओं की बात करें तो इसमें वाईफाई की सुविधा है और इंडियन करेंसी में इसका किराया 1500 रुपए रखा गया है। गोवा में चल रहे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में भारत के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देश, जिसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना प्रमुख शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रूबरू करवाया गया। साथ ही साथ यहां आए प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल है जो समंदर के नीचे 750 मीटर तक किसी सबमरीन के दुर्घटना होने की स्थिति में इस DSRV का उपयोग कर सकती है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन 3 सत्रों में किया गया, जिसमें पहले सत्र में गैर पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री क्षमताएं विकसित करना था। इस मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना की वजह से दोबारा लगाए गए लॉकडाउन और अनिवार्य वैक्सीन के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और उसके लिए वे वेलिंगटन के रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे। कुछ देर में ही पूरी की पूरी सड़क महंगी मोटरसाइकिलों से भर गई। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनमें लॉकडाउन खत्म करने की मांग की गई। रैली में मौजूद लोगों ने आजादी के नारे भी लगाए।
वहां कुछ लोग न्यूजीलैंड का झंडा लेकर सरकार के अनिवार्य वैक्सीन के फैसले का विरोध जताते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों ने शहर की तमाम सड़कों को घेर लिया और आने जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते बंद कर दिए। नारेबाजी कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने के साथ ही न्यूजीलैंड के कई शहरों को लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। दरअसल बात यह है कि न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के साथ ही कई शहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने के बाद से बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में राष्ट्रपति लुइस आर्से के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कई शहरों में जनता सड़क पर उतर आई। इतना ही नहीं, वहां की ट्रांसपोर्ट और रिटेल यूनियनें तो हड़ताल पर भी चली गई। असल में लुइस आर्से की लेफ्ट सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए पैसे पर लगाम कसने के लिए कानून पास किया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि कानून के बहाने सरकार को बिना कोर्ट के ऑर्डर के उनकी संपत्ति की जांच करने की ताकत मिल जाएगी और सरकार उनकी संपत्ति पर डाका डाल देगी। इसलिए इस कानून को रद्द कराने के लिए राजधानी ला पास में यूनियन लोगों और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में पोस्टर और बोलिविया के बड़े बड़े झंडे थामकर वे मार्च निकालते नजर आए। दिन के उजाले में पटाखे जलाकर प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी भी कर दी। ला पास से उलट बोलिविया के कोचाम्बाम्बा में शहर में विरोध प्रदर्शन की बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिली। वहां प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। लोगों ने रास्ते ब्लॉक किए तो पहले तो पुलिस ने खुदाई करने वाली मशीन चलवाकर रास्ता साफ करवाया और फिर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूरोप के देश बेलारूस से पड़ोस में मौजूद पोलैंड में घुसने के लिए सैकड़ों शरणार्थियों ने बॉर्डर पर धावा बोल दिया और उन्हें रोकने के लिए पोलैंड ने अपने 12,000 से भी ज्यादा जवान बेलारूस की सीमा पर तैनात कर दिए। पोलैंड का दावा है कि 3 से 4 हजार शरणार्थी पोलैंड के रास्ते जबरन यूरोप में दाखिल होने के लिए बेलारूस के साथ लगने वाले उसके बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में भी बॉर्डर के उस पार बेलारूस में खड़ा शरणार्थियों का झुंड दिखा, तो दूसरी तरफ पोलैंड में सुरक्षा बल का पूरा जत्था तैनात नजर आया, जिनके बीच थी कटीली तारों की कई फीट लंबी दीवार। वो दीवार जिसे फांदने के लिए शरणार्थी किसी मौके की तलाश में भी नहीं दिखे, बल्कि वो धड़ल्ले से पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर बिछा कटीली तारों का जाल हटाते नजर आए। सामने ही हथियार लेकर पोलैंड का सुरक्षा बल तैनात था, लेकिन शरणार्थियों के जहन में रत्ती भर का खौफ नजर नहीं था, बल्कि एक आदमी तो कटीली तारों पर फावड़ा मारता दिखा। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पोलैंड के जवान ने उस पर केमिकल स्प्रे किया तो वो थोड़ा सा पीछे जरूर हटा, लेकिन भागा नहीं और बाद में तो उसने ही अपना फावड़ा दिखाकर पोलैंड के सैनिक को आंखें दिखा दी। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का कैप्सूल यानी एक छोटा अंतरिक्ष वाहन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 200 दिन बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया है। अप्रैल में इसी कैप्सूल में सफर करके 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 फ्रांस का एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचा था और लगभग 6 महीने के मिशन के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर जाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल पड़े। दोपहर में पता चला कि ये कैप्सूल रात के अंधेरे में अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान में नजर आने लगा। खास बात यह है कि कैप्सूल की लैंडिंग भी अनोखी रही। नीचे आते आते उसके पैराशूट खुल गए और वो मैक्सिको की खाड़ी में आराम से लैंड कर गया। लगभग 9 घंटे का सफर तय करके जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उन्हें बेहद सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर कैप्सूल से बाहर निकाला गया और उठाकर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने